दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, जितनी भी क्रांतियाँ हैं उनके कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, हरित क्रांति। इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन आता है। श्वेत क्रांति, इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, दुग्ध अर्थात दूध उत्पादन आता है। फिर है नीली क्रांति। नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन आता है। फिर है भूरी क्रांति। इसके अंतर्गत उर्वरक उत्पादन आता है। रजत क्रांति। रजत क्रांति में अंडा उत्पादन आता है। सभी लोग जानते हैं कि जो रजत क्रांति होती है उसके अंतर्गत अंडा उत्पादन पर बल दिया गया था। पीली क्रांति, इसके अंतर्गत तिलहन उत्पादन आता है। कृष्ण क्रांति, जो कृष्ण क्रांति है इसके अंतर्गत बायोडीजल उत्पादन पर बल दिया गया। लाल क्रांति, इसके अंतर्गत टमाटर मांस उत्पादन पर बल दिया गया। गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा मछली उत्पादन पर बल दिया गया। बादामी क्रांति, इसके अंतर्गत मसाला उत्पादन पर बल दिया गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मसाला उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है तो आप बादामी क्रांति पर टिक लगाएंगे। सुनहरी क्रांति, इसके अंतर्गत फल उत्पादन आता है। अमृत क्रांति के अंतर्गत नदी जोड़ों परियोजनाएं। फिर उसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति, समन्वित कृषि क्रांति आता है। तो दोस्तों, परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। अब 4 पॉइंट दे दिए गए तो उसमें आपको लगाना है खाद्यान्न उत्पादन। इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि दुग्ध उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है, तो दुग्ध उत्पादन आपको श्वेत क्रांति में लगाना है। इसी तरह से आता है कि मत्स्य उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है, तो सदैव याद रखिए मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो उर्वरक उत्पादन आपका भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है। आपने देखा भी होगा कि जो उर्वरक होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं अधिकतर। इसी तरह से अंडा उत्पादन रजत क्रांति के अंतर्गत आता है और तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है।